क्वेश्चन है कंडक्टिंग वायर ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू टेम्परेचर 800 केल्विन। रूम टेम्परेचर में कि इस केस में 23 केल्विन से कितना 80 केल्विन तक क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देन द रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंडक्टिंग वायर कॉपर एंड जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर क्या हो गया एक मेटल है। तो यहाँ पे कॉपर में अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो गया। मैंने बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस केस में टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स के केस में यानी मेटल्स के केस में। और सेमीकंडक्टर में R इक्वल टू R नोड 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कॉपर के केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, जर्मेनियम के केस में इंक्रीज। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है।